नमस्कार दोस्तों। तो जो खबर हमने आपको दिखाई थी कुछ रोज पहले, उस खबर पर अब आधिकारिक मोहर लग गई। बीएसएनएल और टाटा एक साथ आएंगे, ये खबर मैंने आपको दिखाई थी करीब अब हफ्ते भर पहले, और इस खबर पर अब मोहर लग गई है। 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है टाटा और बीएसएनएल के बीच में। और ये पैसा टाटा और बीएसएनएल का जो लगा है, निश्चित तौर पर एक इतना बड़ा अमाउंट है जो जियो को टक्कर दे सकता है। और ये जियो को टक्कर क्यों दे सकता है? क्योंकि पहले से कस्टमर मौजूद है, बीएसएनएल के पास में कस्टमर मौजूद है और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में है। बस केवल ये है कि उन कस्टमरों को आपको 5G नेटवर्क देना है, स्पीड देनी है, कनेक्टिविटी देनी है। कस्टमर आपके पास में पहले से, और इस वक्त में बीएसएनएल को लेकर के लोगों के अंदर मैं देख रहा हूं जबरदस्त हमदर्दी है लोगों की। क्योंकि टाटा एक बड़ा ऐसा नाम रहा है, उद्योगपति जरूर है टाटा, लेकिन एक ऐसा नाम है जिनको लेकर के लोग अंबानी के तरीके से नहीं सोचते हैं। अंबानी के बेटे की शादी में जब मोबाइल के रिचार्ज बढ़ाए गए तो लोगों ने कहा कि हमारा खून चूस करके अपनी शादी करवाई गई। बड़ी गंदी बात है ये किसी के व्यक्ति के लिए भी, कि उसने शादी के नाम पर करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन परसेप्शन आप नहीं छोड़ सकते हैं। आपने शादी में इतना पैसा खर्च किया, 2 महीने बाद 4 महीने बाद जो इसको कर लेते, लेकिन आपने बीच शादी में ही जिस तरीके से अपने प्लान बढ़ाए, उनके पैसे बढ़ाए, तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर परसेप्शन चला गया। और बहुत सारे लोग अभी भी देखिए, ज्योति सिंह ऑफिशियल वो लिख रही है कि केवल सुचारू रूप से डाटा और स्पीड नेटवर्क पर जोर दे बीएसएनएल, बाकी सब पब्लिक कर दे। तो यही पब्लिक सेंटिमेंट है इस वक्त में, कि आप केवल बस ये करिए कि आप हम तक पहुंच जाइए, बाकी काम हम कर लेंगे। और ये पब्लिक की पावर सबसे बड़ी पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगातार धड़ल्ले से लोग अब जा रहे हैं बीएसएनएल की तरफ, और बीएसएनएल के बड़े बड़े जो है वो अब स्टोर पर 5G सिम जल्द ही आपको मिलने लग जाएगी। कई स्टोर पर मिलने लगी है, कई स्टोरों पर अभी कुछ ही वक्त में मिलने लग जाएगी। और कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर किट की किट पहुंच रही है बड़ी बड़ी बीएसएनएल 5G की। और ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने भी 5G वीडियो कॉल की करके शुरुआत भी कर दी एक तरीके से। तो बहुत कुछ ऐसा है जो बदल रहा है। आप में से कितने साथी जो है वो चाहते हैं कि बीएसएनएल अगर अच्छे से काम करे, बीएसएनएल अगर 5G का नेटवर्क मजबूत दे, कनेक्टिविटी अच्छी हो, स्पीड अच्छी हो, तो कितने आप में से साथी बीएसएनएल के साथ जाना चाहेंगे? आप लोग बताइए, कमेंट में लिखिए बीएसएनएल और कमेंट में लिखिए जियो, कि हम जियो के साथ अभी हैं। क्योंकि जियो एयरटेल वो पूरा एक सेक्टर लोगों ने बना दिया है और बीएसएनएल एक सेक्टर है। और इसी खबर पर जो है विस्तार से बात करेंगे कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि क्या कुछ अपडेट आ रही है और इस डील के बारे में क्या कुछ अभी प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए, टाटा और बीएसएनएल के बीच जो 15,000 करोड़ की डील हुई है, उसका असर कितना बड़ा है। जब टैरिफ जियो, वोडाफोन और एयरटेल ने बढ़ाए, तो अगर आप सिर्फ जुलाई के महीने का आंकड़ा निकालेंगे तो 20 लाख लोग हैं जो बीएसएनएल में सिर्फ जुलाई के महीने में जुड़े हैं। सोचिए, एक साथ 20 लाख लोगों का बीएसएनएल की तरफ चले जाना, और वो भी तब जब अभी आगे प्रक्रियाएं बढ़ी नहीं है। 5G जो सेवाएं हैं वो भी लॉन्च हो रही हैं, और अभी लॉन्च होते होते कुछ समय भी लगेगा, लेकिन लोगों का भरोसा इतना है, तो टाटा का आ जाना और ऊपर से बीएसएनएल, दोनों का भरोसा इतना मजबूत है कि लोग अभी से ही वहां जाना शुरू हो गए हैं। और अगर आप प्लान में भी कंपेयर करेंगे तो एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले ये दो तस्वीरें आप समझाइए, एक जो 5G सिम लॉन्च हुआ है उसकी, और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली। देखिए, ये आप जो बात बता रहे हैं कि 20 लाख लोग उस तरफ चले गए, ये कुछ उसी तरीके से है कि मॉल अभी पूरी तरीके से चालू भी नहीं हुआ, और मॉल में पहले से लोगों ने दुकानें भी खरीदनी शुरू कर दी, और लोगों ने मॉल के ओपनिंग से पहले ही लोगों ने भी अपनी तरफ से खरीदारी के लिए पैसा डालना शुरू कर दिया, कुछ कुछ उसी तरीके से। क्योंकि अभी तो 5G की कनेक्टिविटी है भी नहीं,
लेकिन अगर 5G की कनेक्टिविटी अच्छी मिलने लग जाएगी तो मुझे लगता है कि बाढ़ आएगी एकदम, रातों रात। रातों रात ऐसा होगा बीएसएनएल को। और देखिए टाटा का अब हाथ मिल गया है। बीएसएनएल की बड़ी खस्ता हालत रही है। जंतर मंतर पर मैंने कई प्रोटेस्ट कवर किए हैं। इनके कर्मचारी बेचारे लगातार कई कई सालों से, सालों बोल रहा हूं मैं, वेतन के इंतजार में। अब वो छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, जिंदगी खपा दी उन्होंने, कहां जाए अब वो। तो लगातार उनका वेतन अटका रहा, लटका रहा, सरकार ने पैसा डाला नहीं। सरकार बस केवल जो है वो एक दिखा कि अपने लोगों के साथ में चली गई। अब वो अपने लोग कौन है वो आप लोग तय करें। तो अब टाटा का जो हाथ मिला है, टाटा का कहा जाता है कि टाटा का लोहा सबसे मजबूत, टाटा की गाड़ियों का जो है बड़ा कंपैरिजन करके दिखाया जाता है। तो टाटा जो है उसका हाथ मिला है, उसका साथ मिला है। तो टाटा के साथ से अब पैसा का जो मेन जो कमी थी बीएसएनएल के अंदर, पैसा, वो पैसा टाटा का आया है। भरोसा भी टाटा का है, पैसा भी टाटा का है, और स्ट्रक्चर बीएसएनएल का है ही। तो ये कॉम्बिनेशन जिस तरीके से तैयार हुआ है जियो के लिए, जिस दिन इन्होंने अपनी सर्विस अच्छे से कर दी, रातों रात एक बड़ा कस्टमर का जो वर्ग है वो शिफ्ट हो जाएगा। और आपको याद होगा, अगर आप जब मोबाइल की शुरुआत हुई थी, तो आप और हमारे जो समय के लोग हैं वो तो बड़े अच्छे से समझते होंगे, टाटा टेलीकॉम ने ही मिनट्स वाला टैरिफ निकाला था। जब बहुत कम पैसों में मिनट्स मिलती थी, 100-150 मिनट्स फ्री के तौर पर मिलती थी, अगर आप 10 रुपए का या 20 रुपए का रिचार्ज कराते थे तो। अब फिर से लोगों का यही मानना है कि वो समय लौट रहा है। जो वो फ्री मिनट्स वाला समय था, जो सस्ते कॉलिंग वाला समय था, डेटा प्लान वाला समय था, वो अब फिर से लौट रहा है। बीएसएनएल का प्लान अभी भी सस्ता है, टाटा साथ आ जाएंगे, और जो बाकी कंपनियां हैं उनकी तुलना में बहुत सस्ता हो जाएगा। और इसीलिए ये असर है कि 20 लाख लोग एक साथ पहुंच गए हैं उधर। और देखिए, सरकार भले से ही कितनी भी बातें करती रहे, लेकिन बीएसएनएल को डुबाने में भी सबसे बड़ा हाथ सरकार का है। सोचिए कि अभी 1 अक्टूबर 2022 की अगर आप तस्वीर को देखेंगे, जब प्रधानमंत्री 5G लॉन्चिंग के समय पर गए थे, तो वहां मुकेश अंबानी मौजूद थे, वहां एयरटेल के मालिक मौजूद थे, वहां वोडाफोन कंपनी वाले मालिक मौजूद थे, लेकिन बीएसएनएल की तरफ से कोई नहीं था। कि आप खुद ही अपनी सरकारी कंपनी को आखिर क्यों उससे दूर रख रहे हैं? यानी कि प्राइवेट सारी कंपनियों के मालिक आपके 5G लॉन्चिंग में है, और जो सरकार की खुद की कंपनी है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं। और सोचिए कि 5G सेवाएं, 4G सेवाएं शुरू कर दी गई बाकी सभी कंपनियों ने, और बीएसएनएल की 4G भी अभी ठीक से शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि सरकार ने 4G स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को दिए ही नहीं, उसको उससे बाहर रखा। और इसीलिए आज तक कंपनी जूझ रही है। और जो आप जिक्र कर रहे थे कि 1-1 साल, 2-2 साल हो गए लोगों को सैलरी नहीं मिली, क्योंकि ये तो जुलाई का महीना था जब 20 लाख लोग उसकी तरफ गए, लेकिन उससे पहले के महीनों में अगर आप देखेंगे तो हर दिन बीएसएनएल का जो ग्राफ था ग्राहकों का, वो गिर रहा था, जो यूजर्स का ग्राफ था। और वो इसीलिए गिर रहा था क्योंकि लोगों को सेवाएं नहीं मिल रही। ये बिल्कुल। अब ये देखिए किसके पास कितने कस्टमर हैं। बीएसएनएल के पास अभी भी 1089.77 लाख यूजर्स हैं, करीब 1100 कह लीजिए। हाँ, 1100 के आसपास आप कह लीजिए, 1100 लाख यूजर्स अभी भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा अभी भी जियो है, जिसके पास 47.46 करोड़ यूजर्स हैं। एयरटेल दूसरे नंबर पर है, 38 करोड़ यूजर्स, और वोडाफोन आइडिया सबसे नीचे है 21.81 करोड़ यूजर्स के साथ। अब इसमें देखिए, वोडाफोन आइडिया का भी सबसे पीछे होने का कारण यही है कि उसने भी अपनी 5G सेवा अभी तक लॉन्च नहीं की, सिर्फ 4G पर चल रहा है, और इसीलिए हर महीने उसका भी जो यूजर्स का ग्राफ है वो गिरता है। अभी पिछले ही महीने लगभग 13-14 लाख यूजर्स जो है उसके गिरे हैं, जो वोडाफोन को छोड़कर बाकी कंपनियों में गए। लेकिन आप सोचिए कि 20 लाख एक साथ बीएसएनएल को मिल जाना, और वो भी तब जब आप सेवाएं अभी शुरू कर नहीं रहे हैं, सिर्फ आपने ऐलान किया है कि हम करेंगे, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो भरोसा है ये बड़ा मायने रखता है। देखिए एक बात और समझिए, मोनोपोली जब किसी की हो जाती है, हर सेक्टर में आप ही घुसेंगे, आप ही दिखेंगे, तो लोग आपसे कटना भी शुरू हो जाते हैं।
ये कुछ प्लान है, वो थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि बीएसएनएल के प्लान में और जियो के प्लान में कितना अंतर है। मोनोपोली अब ऐसी हो गई है जियो की, पहले अभी ओलंपिक चल रहे हैं, पेरिस का ओलंपिक चल रहा है। पहले ओलंपिक जो है वो आता था डीडी स्पोर्ट्स पर, सरकारी चैनल था डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन का स्पोर्ट्स चैनल, उस पर आता था ओलंपिक का प्रसारण। और अब वो ओलंपिक का प्रसारण भी जियो सिनेमा पर आ रहा है। वहां पर नीता अंबानी, मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी वो जाकर के मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये शादी का ही आगे का पार्ट जो है वो वहां पर जाकर के सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहां पर जितने भी हमारे खिलाड़ी मेडल जीतते हैं, तो सबसे पहले आकर के जियो सिनेमा को इंटरव्यू देना होता है। सोचिए कि किस तरीके से जो है वो नस नस में घुसाया जा रहा है जियो। जियो सिनेमा क्रिकेट से लेकर के और ओलंपिक में, और वहां पर नीता अंबानी कह रही है कि 2036 में हम ही जो है वो मेजबानी करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री का काम वो कर रही है, देश के प्रधानमंत्री को जो काम करना चाहिए वो काम वो कर रही है। और ये जो 50,000 करोड़ जो दर्शक हैं, कि ये यूजर हैं, ये आपके मुफ्त के कमाए हुए हैं। आपने लोगों को कहा कि हम मुफ्त में देंगे, फ्री में देंगे, लोगों के पास पैसा नहीं था। एक तरीके से आपने ये मार्केट के अंदर उतर करके उस वक्त की जितनी भी कंपनियां थी उनकी कमर तोड़ दिया आप। और फिर बाद में नोटबंदी होती है, फिर उसके बाद चीजें और बदल जाती हैं। लोग यही मानते हैं आज भी, पब्लिक परसेप्शन यही है कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से पहले इनको बता दिया था कि नोटबंदी होने वाली है, अपना जो भी पैसा है सारा डाल दो, बाद में उसको व्हाइट कर लेना। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट किया गया। अब इसमें कितनी सत्यता है उसका कभी प्रूफ आया नहीं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन तो है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि टाटा और बीएसएनएल की बात, अब ये लॉन्चिंग के ऊपर केवल जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, और वो भी एक वीडियो कॉल और उस तरीके से दिखी है। कायदे से ये जब डील हुई है और इसकी लॉन्चिंग को एक ग्रांड लॉन्चिंग करनी चाहिए, और ग्रांड ओपनिंग करनी चाहिए इसकी, और उसमें प्रधानमंत्री को दस्तखत देनी चाहिए। हमें याद है अच्छे से, जब नोटबंदी हुई थी, उस वक्त में पेटीएम के लोगो आते थे मोदी के साथ में, और बाद में सरकार अपना लेकर के आई भारत पे, वो चल ही नहीं पाया। आप दौड़ते तब है जब अगला आदमी लाल किला पार कर चुका होता है, तब आप घर से उठ करके निकलना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं होता है। अरे आप वैसे कहते हैं कि हमें लोकल फॉर वोकल होना है, तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन करते कितना है? अभी सरकार ने ट्विटर के टक्कर में एक कू ऐप चलाया, कू, और वो कू ऐप क्या हुआ, बंद हो गया। ऐसे नहीं होता है कि आप किसी को पेड़ को लगा करके छोड़ दे। अभी जैसे मोदी जी ने पेड़ भी लगवाए बहुत सारे, वो मां के नाम पर पेड़, और उसमें रिकॉर्ड बनवाए गए हैं, कि एक दिन में इतने पेड़। ये जो आदत है ना, ये बदलनी चाहिए प्रधानमंत्री। एक दिन में इतने काम, एक दिन में ये, एक दिन में वो, एक दिन में ये। अब वो एक दिन में इतने पेड़ लग तो गए, वो ठीक है, आपने सरकारी स्कूल के बच्चों को और एनजीओ को सबको लगा दिया, पैसा बहा दिया करोड़ों रुपए, लेकिन एक दिन का लगा हुआ पेड़, क्या उतने पेड़ों की कोई रखवाली भी कर लेगा? मैं अभी एक लास्ट इंटरव्यू एक देख रहा था, एक पेड़ लगाने वाली एनजीओ है, वो देश में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाले एनजीओ में से है। उन्होंने कहा कि हम हर साल 4.5 लाख पेड़ लगा पाते हैं सिर्फ। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहा हूं, टॉपिक पर ही आ रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि हम हर साल 4.5 लाख पेड़ लगा पाते हैं। पेड़ लगाना केवल काम नहीं है, पेड़ लगा करके पेड़ को पालन पोषण करना वो काम है। अगर आप पेड़ लगा करके चले जाओ, तो ऐसा तो कोई भी पेड़ नहीं है, या ऐसा तो सरकार तो कोई भी अपनी सरकारी नर्सरी से ऐसा कोई पेड़ तो दे नहीं रही है कि एक बार पेड़ लगा दो, बाद में ना उसको देखरेख की जरूरत है, ना उसको पानी की जरूरत है, ना खाद की जरूरत है। पेड़ लगाने का मतलब यह है कि उसको प्रोटेक्शन भी देना। और ये जो कंपनियां हैं, जिस तरीके से अंबानी के साथ में, एक तरीके से आप ये देखिए, 33 करोड़ तो बीजेपी को वोट मिले थे 2019 में। 33 करोड़ बीजेपी को वोट मिले, उससे पहले भी करीब 30 करोड़ के आसपास का 2014 में वोटर मिले थे। तो अब आप ये दिखा देंगे कि भैया मैं ही अंबानी हूं, अंबानी ही मैं हूं।
तो 30 करोड़ आदमी तो सीधे आपके चले जाएंगे। आज अगर मोदी जी कहें 30 करोड़ लोग उनको वोट देने वाले हैं, 20 करोड़ लोग वोट देने वाले हैं, वो क्या नहीं जाएंगे? उनको क्या नहीं पता है कि कौन किस तरफ जा रहा है? और आज जब जब जो है वो बात होती है कि अंबानी के पेट्रोल पंप से, अब मेरे को खूब अच्छे से पता है, आप पंजाब के इलाके में चले जाइए, अंबानी के पेट्रोल पंप खाली पड़े रहते हैं। ये हरियाणा की तरफ चले जाइए, खाली पड़े रहते हैं। लेकिन यूपी में और दूसरे जगह पर कैसे जो है उनको फोर्स लगा करके, मतलब बल दे करके, फोर्स का मतलब वो नहीं, बल दे करके, उनको ताकत दे करके उनको चलाया जा रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो सरकार चला सकती है। और कायदे से जो कहा जाता है कि सरकार के अंदर केवल एक आदमी ही सांसद नहीं बनता है, उसकी पत्नी भी सांसद बन जाती है, उसका भतीजा भी सांसद बन जाता है। कोई कहावत तो है, चाचा विधायक है हमारे, तो चाचा विधायक नहीं बनता केवल, पूरा कुनबा, पूरे आसपास के लोग, पूरे विधायक, पूरे गांव के लोग सब विधायक बन जाते हैं, जो जो उसके करीबी होते हैं। तो वैसे ही कुछ जो है वो ये 50 करोड़ जो आज जियो के पास में संख्या है, वो 50 करोड़ संख्या, एक तो ये कि आप फ्री का लेकर के आए, और दूसरा ये है कि 30 करोड़ तो आपके पास में वैसे ही आ गए। एक शब्द में लेना नहीं चाह रहा, दहेज के तौर पर आ गए आपके पास। मान लीजिए कि कोई ये कहे कि भाई आपने कोई दुकान खोली है, कल को ससुराल वालों को तो आकर के बेचारों को लेना ही पड़ेगा। अब भाई दामाद की दुकान है, कुछ तो चलवाओ। कुछ और 4 लोगों को कहेंगे कि भाई हमारे दामाद ने वहां पर एक किराने की दुकान खोली है, या और फर्नीचर की दुकान खोली है, कपड़े की दुकान खोली है, वहां से लेकर के आना। आते जाते 4 लोगों को और बताएंगे। तो कुछ कुछ उसी तरीके से हुआ। और ये जुगलबंदी आपको, सरकार की जो जुगलबंदी है वो जियो के साथ क्यों, बीएसएनएल के साथ क्यों नहीं दिखी? बीएसएनएल के साथ में दिखेगी। और मार्केट में जब 4 प्लेयर रहेंगे, रहे जियो भी, कोई आपत्ति नहीं है, जियो भी खूब कमाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोनोपोली हो जाना कि ओलंपिक से लेकर के, क्रिकेट से लेकर के, हर जगह पर जियो 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 जियो, फिर इसका मतलब यही होगा कि एक रात में 100 रुपए दाम बढ़ जाएंगे, और एक दिन में तो लोग पोर्ट नहीं करा पाएंगे। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात यह है कि सोचिए कि ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य है नीता अंबानी। आईओसी की वो मेंबर है। हाँ, अब बताइए कौन सा गेम उन्होंने ऐसा खेला है अभी तक जिसके लिए उन्हें वहां सदस्य बना दिया गया? वो आईओसी से लेकर के फिर आईपीएल में, ये देखिए बात ही होती है ना कि आप और हम लोग ये सोचते हैं कि भैया 30,000 रुपए कैसे कमाया जाए, 50,000 रुपए कैसे कमाया जाए, घर की ईएमआई देनी है वो कैसे चुकाई जाए, ये इतना पैसा अगले महीने बाइक लेकर के आने कैसे जुगाड़ किया जाए, या घर परिवार में फंक्शन आ रहा, कैसे पैसा कहां से लाया जाए। और ये लोग ये है कि भाई इतना पैसा पड़ा हुआ है, कहां लगाया जाए। हम और आप लोग सोचते हैं कि पैसा कहां से आएगा। 4 आदमी अगर वर्कर एक्स्ट्रा आएंगे तो हम सोचते हैं कि काम करने वाले लोग आ गए तो भाई इनका काम कैसे निकालें। इनके पास में उल्टा सिस्टम है। इनके पास में ये है कि बेटा अनंत 100 करोड़ रुपए लो और लगाओ कहीं पर। नीता ऐसा करो, 1000 करोड़ रुपए तुम लो, लगाओ कहीं पर। ये लोग कहीं पर लगाने के लिए है। हम लोग सोचते हैं कि कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से कहां से पैसा आएगा, हम लोग ये सोचते हैं, और ये सोचते हैं कहां पर लगाया जाए। ये अंतर है। और ये अंतर ही जो है वो आपको बहुत ऊपर और बहुत नीचे बैठा देता है। और देखिए नीता अंबानी जो भी खिलाड़ी जीतकर आ रहा है सबके इंटरव्यू वो खुद ही कर रही है, यानी कि वो एंकर भी हो गई हैं, वो ओलंपिक की सदस्य भी हो गई हैं, सब कुछ वही हो गई हैं। और जैसे प्रधानमंत्री, अब मान लीजिए कि पेटीएम लॉन्च होता है या नोटबंदी के समय पर उसको बढ़ाते हैं अपना फोटो लगाकर, ऐसे ही एक बार बीएसएनएल के साथ कर ले। सरकारी संस्था जो अभी तक डूबी हुई चल रही है वो अपने आप उठ जाएगी। लेकिन आपको 5G लॉन्च करना है तो अंबानी को तो बुलाना है, लेकिन बीएसएनएल के साथ जाकर खड़े नहीं होना है। और जो आदमी इतना ताकतवर हो जाएगा, सोचिए जरा एक बार इस बात को कि जो महिला इतनी ताकतवर हो जाए, जो आदमी इतना ताकतवर हो जाए, कल को वो देश के लिए नहीं, मोदी के लिए चैलेंज बन जाएगा। कल को लोग पार्टी खड़ा कर देंगे भाई, बोले हटाओ अब इसको, उससे क्या कनेक्शन करना है, डायरेक्ट हम ही लोग करते हैं। क्यों नहीं होगा? और जिनके पास में 50 करोड़ यूजर है, तो 50 करोड़ यूजर का तो सीधे सीधे डाटा है उनके पास में। उनको देंगे 1 साल का फ्री, और एक बार वोट देना आपको। जब जिसके पास में इतना अकूत पैसा है, वो आदमी क्या नहीं कर सकता, सोचिए।
इसीलिए जो मोनोपोली है वो बड़ी खतरनाक है और उसको टक्कर देने के लिए अब बीएसएनएल मैदान में कूदा है। और बीएसएनएल के जो प्राइस, एक बार चलते चलते बता दीजिए कि बीएसएनएल के जो प्लान है वो अभी भी बहुत हद तक अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो ऐसे नहीं है कि आपकी जेब पर डाका डालने वाले हैं। एक बार जरा वो टैरिफ प्लान वाले लिस्ट सामने लेकर आइए ताकि हम कंपेयर करके ये बता सके आपको कि किस कंपनी का टैरिफ प्लान क्या है और 3 जुलाई से जो बढ़ा है उसमें कितना अंतर आया है बढ़ने के बाद। चाहे वो, अब ये देखिए, ये बीएसएनएल का है 107 रुपए में 35 दिन, जबकि सोचिए कोई भी कंपनी 35 दिन का प्लान नहीं बनाती है। 1 महीने के नाम पर 28 दिन का बनाती है, 2 से 3 दिन आपके काट लेती है, लेकिन यह 1 महीने के नाम पर 5 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। 107 रुपए में 35 दिन 3 जीबी डेटा और 200 मिनट उसमें कॉलिंग के लिए। ऐसे फिर 108 में है 28 दिन 1 जीबी पर डे और अनलिमिटेड कॉल्स। सोचिए 108 रुपए में कोई सी कंपनी आपको दे रही है टैरिफ प्लान। 108 रुपए में 28 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉल और 1 जीबी डेटा हर दिन आपको। 197 रुपए में 70 दिन का। सोचिए जो 300, 400, 500 के प्लान है वो यहां आपको 197 रुपए में मिल जाएगा और जिसमें 2 जीबी डेटा होगा और अनलिमिटेड कॉल्स होंगी। एसएमएस के लिए भी 100 एसएमएस दिए हुए हैं आपको फ्री। ऐसी 199 रुपए में 70 दिन 2 जीबी डेटा अनलिमिटेड कॉल्स। 100 फिर 397 रुपए में 150 दिन का प्लान। सोचिए 150 दिन का प्लान और वो भी कुल 397, यानी कि चलिए मान लीजिए लगभग 400 रुपए। 400 रुपए में 150 दिन का प्लान और जिसमें 2 जीबी डेटा है और अनलिमिटेड कॉल्स हैं। 797 रुपए में 300 दिन का डेटा, यानी कि लगभग साल भर हो गया है। 365 दिन होते हैं और 300 दिन का तो आपको प्लान ही दे रहे हैं 700। और अगर दूसरी तरफ आप आएंगे बाकी कंपनियों में तो 2500, 3000, 3500 से कम नहीं मिलेगा ये प्लान आपको। लेकिन यहां 397 रुपए में 797 रुपए में 300 दिन 2 जीबी डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स। 1999 रुपए में 365 दिन 600 जीबी डेटा। सोचिए पूरे 1 साल का और 600 जीबी डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स। और ये तब है तब बीएसएनएल की हालत एक तरीके से आईसीयू में है। जब बीएसएनएल उस आईसीयू से निकल करके बाहर आएगा तो आज जो 5 किलो वजन भी उठा पाने की स्थिति में नहीं है, कल वो 50 किलो उठाएगा। आईसीयू में तो आदमी वैसे ही कमजोर होता है, वो बेचारा आपको क्या ऑफर दे सकता है? उसको तो खुद जो है वो सांस, वो ऑक्सीजन भी दूसरे के सहारे ले रहा है। और जब बीएसएनएल मार्केट में आएगा तो निश्चित तौर पर फिर उसका असर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अब ये देख लीजिए दूसरी तरफ आपके जो है वो जियो का टैरिफ प्लान है। तो यहां जहां 28 दिन में 108 रुपए में आपको 1 जीबी डेटा पर डे और अनलिमिटेड कॉल्स थी, यहां 155 रुपए वाला बढ़ाकर 189 रुपए कर दिया गया है और 28 दिन है। सोचिए कि यहां 108 रुपए में और उधर 190 रुपए में आपको मिल रहा है सेम प्लान। ऐसे ही उसके नीचे आ जाइए आप, तो जो 209 रुपए का प्लान था जियो का वो 249 रुपए का, यानी कि 250 रुपए का हो गया है और ये भी 28 दिन के लिए ही है। 1 जीबी डेटा पर डे आपको मिलेगा और यहां आपको यही चीज 108 रुपए में मिल रही थी। सोचिए कहां 250 और कहां 108 रुपए। तो यही चीज है, बीएसएनएल आज भी कंपैरिजन के मुकाबले अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ यहां पर कह रहे हैं कि कल को राहुल गांधी कहेगा कि बीएसएनएल को बेच दिया गया है, बीएसएनएल को जो है वो टाटा के हाथ बेच दिया गया है। यहां पर बात हम वो नहीं कर रहे कि किसी को किसको बेच दो आप, लेकिन कम से कम प्राइवेट सेक्टर अगर मैदान में ताकतवर हो रहे हैं तो सरकारी सेक्टर को भी ताकतवर बनाना सरकार का काम है। और उसमें कितना इन्वेस्ट कौन करेगा, कितना नहीं करेगा। ऐसे तो अगर आपको बहुत ताकतवर बनाना तो 100% एफडीआई खोल दीजिए देश के अंदर। बाहर की कंपनियां आकर के हर चीज चला देंगी, आपकी रेल भी चलाएंगी, बस भी चलाएंगी, एयरलाइन भी चलाएंगी, ये सिम वगैरह भी चला देंगी, सब कुछ चला देंगी। लेकिन फिर वही लोग गुलाम भी तो कर लेंगे। तो बात वो नहीं है कि कौन किसको देने की बात है या नहीं है। सरकार अपनी मॉनिटरिंग रखे और उसमें सिस्टम सुविधाएं बेहतर करके दे, बात ये। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि अगर सारी चीजें खुद ही अंबानी करने लगेंगे और उनको पता है कि मेरे पास 50 करोड़ यूजर्स है तो हो सकता है प्रधानमंत्री भी वही बन जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी तो यही किया था, आए कारोबार करने थे और धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैला लिया और फिर देश पर राज वही करने लगे। तो वैसी वाली स्थिति भी हो सकती है।
अब आप क्या सोचते हैं इस बीएसएनएल की शुरुआत को लेकर और बाकी कंपनियों के प्लान्स को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।